नहीं यार देखो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, वो लड़का ऐसा नहीं है यार, उसे गलत मत समझो। नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? सो इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। भाई तुम मुझसे जो है नजरें चुरा रहे हो ना, कल मैंने तुम बुलाया था, तुम जानबूझ के नहीं आया ना। नहीं 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 भाई साहब, ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे? इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे बोलेंगे, है ना कमाल का। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जैसे मुझे कहना है, इट्स ऐसा नहीं है, मैं कल बिजी था, सो आप इसके आगे जोड़ सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, आई वाज जस्ट बिजी, आई वाज जस्ट बिजी। ये देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बिजी था, आई वाज जस्ट बिजी। तो आप आगे से बढ़ा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, आई वाज जस्ट बिजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है ऐसा ही होगा। पापा ने कह दिया, हाँ बेटा कल कल जो है तुम्हें वहां चलना है मेरे साथ। जी पापा ऐसा ही होगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल चलेंगे आपके साथ। बेटा कल हमारी जो है क्या नाम है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं करना। जी पापा ऐसा ही होगा। तो कैसे बोलेंगे इसे ऐसा ही होगा? हम इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, सो बी इट, सो बी इट। इसे दो अलग अलग सिचुएशन में बोला जा सकता है। एक तो किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए, जैसा भी मैं बोल रहा था, पापा पापा बोल रहे बेटा ये करना, हाँ जी पापा ऐसा ही होगा। या फिर कोई सिचुएशन जो कोई समझाना चाह रहे तो आप कहें हाँ ऐसा ही होगा। यार आज राहुल नहीं आया, उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई होगी, ऐसा ही होगा, सो बी इट, सो बी इट। ऐसे, यार आज बारिश हो रही है इसलिए ट्रैफिक जाम है, शायद इसलिए अभी तक हमारा पार्सल रिसीव नहीं हुआ, सो बी इट, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो इन दोनों सिचुएशन में आप इसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगला वाला आता है, ऐसा होकर रहेगा। भाई साहब देख लेना, इनकी शादी हो रही है ना 3 महीने बाद, तुम खुद देख लेना, मुझसे मत कहना, ऐसा होकर रहेगा जो मैं बोल रहा हूं। तो ये कैसे बोलेंगे? इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इट इज बॉर्न टू हैपन, इट इज बॉर्न टू हैपन। ऐसे। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं, यहां पे आप हैपन को और इट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे वो जाकर रहेगा, सो ही इज बॉर्न टू गो। शुरू में ही आ गया इट हटा के, और हैपन की जगह जाना गो। वो आकर रहेगी, देख लेना, शी इज बॉर्न टू कम। पापा तुम्हें पीट कर रहेंगे, पापा या फादर इज बॉर्न टू बीट यू। तो आप ये वाला जो बीच का फ्रेज है, ये कमाल के तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और अगर आपको खाली ऐसे बोलना है ये तो होकर रहेगा, तो आप पूरा बोल दीजिए, इट इज बॉर्न टू हैपन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आता है ऐसा हो सकता है। हाँ देखो भाई, पक्का तो नहीं है, हो सकता है ऐसा। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल। जैसे ऐसा हो सकता है कि वो बीमार हो, ऐसा हो सकता है कि आज आया ना हो, ऐसा हो सकता है भाई कि मतलब आज जो है लाइट चली जाए। सो इट कुड बी पॉसिबल दैट, आगे बढ़ा देते हैं, दैट ही इज सिक, ही यानी कि वह बीमार है, ही इज सिक। ये देखिए मैंने ऐसे ही बना दिया, आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल दैट ही इज सिक, ऐसा हो सकता है कि वो बीमार हो। अगला वाला देखते हैं, ऐसा तो नहीं, अब ये लगाते हैं सस्पेंस में, ऐसा तो नहीं कि उसने हमारी बातें सुन ली है, यार ऐसा तो नहीं कि उससे सब पता लग गया। तो यहां पे हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे, इजंट इट, इजंट इट, ऐसे बोल सकते हैं, इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग की तरह काम करता है। जैसे ऐसा तो नहीं कि वो सब समझ चुका है, या ऐसा तो नहीं कि वो आज नहीं आएगा, या ऐसा तो नहीं कि वो लड़का है जो लड़की बन के बात कर रहा था। सो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, इजंट इट या इजंट ही, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि जब ही की बात हो रही है। लेकिन आप अगर अकेला पूरा इसे यूज करना चाहे तो खाली इजंट इट, ऐसा तो नहीं, इजंट इट, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाला है ऐसा वैसा। जैसे कहते हैं ऐरा गहरा नत्थू गहरा, ऐरा गहरा, या ऐसा वैसा। यार ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है यार, सरताज सर की वीडियोस ना ऐसी वैसी वीडियोस नहीं है, एकदम हमारी तुम्हारी तरह हिंदी में बात करते हैं वो। यार वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो ऐसी वैसी दुकान नहीं है। तो वहां पे हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। जैसे वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है टुच्चा कि तुम उसे पागल समझ रहे हो। सो ही इज नॉट, ही इज नॉट, वो नहीं है, एंड क्या नहीं है, ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन यानी कि ऐसा वैसा आदमी, टुच्चा इंसान, बेकार, घटिया, बहुत बड़ी पावर है वो। सो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। मेरे पास एक ऐसा वैसा साधारण सा पेन है, आई हैव एन ऑर्डिनरी पेन, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला है ऐसे तो, ये किसी की बात आगे बढ़ाते हुए हम बोलते हैं, ऐसे तो भाई कोई भी घर में घुस जाएगा,
ले यार कल उनकी गाड़ियां उड़ गई, ऐसे तो किसी की भी गाड़ी चली जाएगी। ए ओ भाई रूफ राइट हमारे पास है, हमारी छत पे मत आओ, ऐसे तो हमारी छत पे कोई भी आ जाएगा। तो ये जो बोलते हैं ना मैं ऐसे तो, अब देखिए इसे कैसे बोलेंगे, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे इन दैट वे। इन दैट वे, ऐसे तो वो किसी को भी पीट देगा, इतनी छूट कैसे मिल गई उसे। सो इन दैट वे ही कैन बीट एनीवन, ही कैन बीट एनीवन, यानी कि ऐसे तो वो किसी को भी पीट देगा, ही कैन बीट एनीवन, किसी को भी पीट सकता है। तो मैंने जोड़ दिया इसी आगे, ये नहीं कि ये पूरा बोलना है, ये तो मैंने सिचुएशन जोड़ दी, आप कुछ और बनाइए अपनी मर्जी से। दोस्तों इसके बाद आता है ऐसा हुआ तो। देख भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई मैं तो चला जाऊंगा ऐसे, अगर ऐसा हुआ मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ फिर तो मेरे पापा आग बबूला हो जाएंगे, तो पीट देंगे। तो कैसे बोलेंगे इसे, इसे दोस्तों हम अंग्रेजी में बोलेंगे इफ दिस हैपन्स। इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है या ऐसा हुआ तो। जैसे अगर ऐसा हुआ मैं नहीं रुकूंगा, तो कैसे, इफ दिस हैपन्स आई वॉन्ट स्टे, आई वॉन्ट स्टे STAY एनीमोर। एनीमोर का मतलब होता है बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा अगर ऐसा हो गया तो जैसे आपको बोलना अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा हुआ तो आप बोल सकते हैं इफ इट हैपन्स, इफ या इफ दिस हैपन्स। दोस्तों अभी 3 और 2 हो रहे हैं, इसकी हिंदी बताऊंगा, लेकिन आपको बताओ लास्ट में एक सेंटेंस दूंगा, बनाना मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया होमवर्क है, करके जाना। अगला है ऐसा कैसे हो सकता है। ये आपने कोई चीज देख ली और आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, और यार पता है वो 4 रनों से जीत गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे यार पता है यार कल रात क्या हुआ, चोर घुस गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कैन बी इट पॉसिबल। हाउ कैन बी इट पॉसिबल, जैसे किसी ने कहा यार मेरी गाड़ी रात है ना खराब हो गई, हाउ कैन बी इट पॉसिबल, यार वो तो नई गाड़ी है। अरे यार कल मेरे पापा ने ना मुझे बहुत डांटा पार्टी के लिए कि तू पार्टी में क्या होगा, हाउ कैन बी इट पॉसिबल, उन्होंने तो खुद कहा था तुझे जाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों अगला है ऐसा ही है, तो ये भी हाँ ऐसा ही है जी, ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे हमने अभी एक ऊपर भी सीखा था, जैसे ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही है। चलिए इसे देखते हैं, इसकी हिंदी क्या है, इट इज जस्ट दैट, इट इज जस्ट दैट। यहाँ में यहाँ मिलाने के लिए, यार वो पता है क्यों नहीं आया, अब वो हमसे चिढ़ने लगा है, आप भी कहो ऐसा ही है, सही कह रहे हो आप, इट इज दैट। कितना मजेदार है ना, इट्स दैट या इट्स जस्ट दैट। यार वो है ना गाड़ी अब लूंगा नहीं, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा उसकी कंप्लेंट आ रही है, इट्स जस्ट दैट, ऐसा ही है, सही कह रहे हो आप। तो हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी एक होमवर्क दूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको वो कमाल का होमवर्क देता हूँ। यहाँ पर आप ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ देख रहे हैं, इस एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। और अगर आपका कोई सवाल है ना इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, कुछ भी आपका कोई डाउट है, तो इसके आंसर के साथ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी पूछ दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स का जवाब देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मैं बार बार कहता हूँ किसी और वेबसाइट से मत लेना, बहुत ठगी चल रही है आजकल। Amazon फ्लिपकार्ट दुनिया जानती है, शॉपिंग के लिए मशहूर है, वहीं पर मेरी किताब है। कोई लिंक, वैसे तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन और ज़्यादा सिक्योरिटी बनाने के लिए सीधा Amazon खोलो या फ्लिपकार्ट, वहाँ मेरा नाम डाल दो, किताब आपके सामने आ जाएगी, या सरताज सर बुक, सरताज क्लासेस बुक, कुछ भी लिख दो, कवर पेज देख लेना यही वाली। ठीक है, अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।